मेरा नाम डॉक्टर एस.के. जायसवाल है। मैं बनारस में पिछले विगत 15 वर्षों से पेन मैनेजमेंट सेंटर चलाता हूँ, जिसमें मेनली स्पाइन के मरीजों के इलाज किया जाता है। सर, बात की जाए आज जो कैंप लगाई गई हैं, लगभग कितने मरीज यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं? आज तो मौसम ख़राब होने के कारण 50 मरीज़ के आसपास कैंप में आए, पर रूटीनली यहाँ पे स्पाइन के मरीज़ पिछले 10 सालों से आके और अपना इलाज करा रहे हैं। सर, इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? इस हॉस्पिटल में मेनली ये जितने एडवांस पेन मैनेजमेंट लाइक इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, हाइपोप्लास्टी, बैलून कंप्रेशन, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जितने ही आधुनिक सुविधाएं आजकल देश में या कहीं भी पेन में होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंडोस्कोपी, वो सारी सुविधाएं यहाँ बनारस में। सर, पेन मैनेजमेंट के इलाज में कौन सी विशेष तकनीक का प्रयोग आप करते हैं? पेन मैनेजमेंट में हम जनरली पेन कोई बीमारी नहीं होती, एक सिम्टम है बताने का कि आपके शरीर में कुछ परेशानी है। तो पेन मैनेजमेंट बनाने के ही कारण जो ये विधा शुरू की गई डीएम पेन मैनेजमेंट, ये इसीलिए चालू किया गया कि पेन के मरीज़ सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट होते थे। वो दर्द की गोली या तो डॉक्टर के यहाँ या ओवर द काउंटर जाके मेडिकल स्टोर से सबसे ज़्यादा खरीदते थे। पेन तो एक सिम्टम है, जी, बट बीमारी का कैसे पता चला? तो ये इसी को हम लोग एक्यूट और क्रोनिक पेन करते हैं। क्रोनिक पेन मतलब जो पेन 6 सप्ताह से ज़्यादा हो, उसका कोई कारण होगा, उस कारण का निवारण करना है, दर्द की गोली से दर्द ठीक नहीं करना है। तो पेन मैनेजमेंट आने का ही ये कारण था कि बीमारी का पता लगा जाए और उसे ठीक किया जाए। सर, निःशुल्क ओपीडी की सुविधा जो आपके यहाँ से उपलब्ध होती है, वो क्या हर महीने होती है या? नहीं, एवरी 3 मंथ पे हम लोग यहाँ पे पेन का एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप करते हैं, जिसमें गरीब मरीजों का, आयुष्मान मरीजों का इंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी या तो फ्री में या किफ़ायती दर में किया जाता है। तो उस कैंप के पहले हम लोग एक पेन का कैंप करते हैं। कोई स्पेसिफिक डेट भी रहती है सर उसकी? जैसे हम लोग की कॉन्फ्रेंस जैसे होती है, जैसे आने वाले 25-26 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें देश भर के डॉक्टर आएंगे यहाँ पे स्पाइन इंडोस्कोपी सीखेंगे। सर, अगर बेसिक उस इलाज की बात की जाए या बेसिक अगर समस्या जब होती है तो वो कैसे मरीज पहचानेगा और क्या उसका निदान हो सकता है? पेन तो ऐसे एक मतलब ब्रॉड शब्द है कि भाई हमको दर्द हो रहा है, पर एग्जैक्ट दर्द क्यों हो रहा है उसका कारण पता करना यही पेन मैनेजमेंट डॉक्टर का काम है। वो पेन हुआ क्यों? कभी कभी सर गैस की प्रॉब्लम से भी दर्द होता है और वो बॉडी में क्या दिमाग में भी पहुंच जाता है, तो उसको भी इसी प्रक्रिया के थ्रू सही किया जा सकता है या उसके लिए कोई अलग इलाज? एक्चुअली गैस से मतलब ये है कि आपकी रूटीन प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसलिए आपको गैस बन रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पेन जो होता है, क्रोनिक पेन जो होता है, और डिप्रेशन या दर्द जो एक सिम्टम है, जब आपको रोज़ कोई भी बीमारी होने लगेगा तो आप धीरे धीरे क्रोनिक हेडेक, पेन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए वो मरीज डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि पेट दर्द से उसे सर दर्द हो रहा है या ऐसे ही हो रहा है। सर, कितने डॉक्टर की टीम आज के कैंप में आई हुई है? अभी तो ये तो बेसिक अभी हम लोग मतलब मरीज़ का जो वो बना रहे थे कि अगले सर्जरी कैंप जो होना है उसके लिए, तो आज तो 2 डॉक्टर मिलती थे। आज स्क्रीनिंग हुई। जब 25 और 26 तारीख को 15 डॉक्टर देश भर में न्यूरो सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन और पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं। सर, ये हॉस्पिटल कहाँ पर है और हमारे सम्मानित पेशेंटों के लिए क्या संदेश रहेगा? ये हॉस्पिटल श्री राम नगर कॉलोनी ककरमत्ता वाराणसी में स्थित है, जो DLW और मुड़वाडी स्टेशन के बीच में है। इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए जो संदेश है, मेनली जो स्पाइन की सर्जरी लोग सोचते थे पहले कि होने के बाद मरीज चलता नहीं, तो जो स्पाइन की सर्जरी आजकल है वो लोकल में डे केयर की तरह सर्जरी करती है और अगले दिन मरीज चलने लगता है। जैसे अभी भी हमारे हॉस्पिटल में 2 मरीज ऑपरेट होकर लेटे हुए हैं, उनका कल ऑपरेशन हुआ और आज वो चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगला कैंप कब लगेगा, कहाँ लगेगा, इन बातों की बताइए सर। अगला कैंप हम लोग जब होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू और पेपर के थ्रू हम लोग बता देते हैं कि कब होता है, क्योंकि वो डेट के हिसाब से पूरा नेशनल फैकल्टी के हिसाब से कि कब किसकी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कहाँ पे आयोजित होने वो वाली है? यहीं पे वर्कशॉप होगी, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में? जी, क्योंकि ये देश में ना ऐसा कम ही सेंटर है जहाँ पे डॉक्टरों को लाइव OT के अंदर उन्हें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।